सैलेड से हमें बड़ा डराया जाता है। क्यों? कि भाई रात के टाइम, शाम के टाइम सैलेड नहीं खाना, वो तो बहुत नुकसानदेह है, हैज़ा करा देगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें। उसमें क्या सैलेड सच्चाई से है? थोड़ी हैज़ा या फूड पॉइजनिंग होना है। वो फूड पॉइजनिंग या हैज़ा होना है बैक्टीरिया या वायरस से, वो गंदे खुराक से या बासी खुराक से होना है। वो चाहे सैलेड के थ्रू ले लें, अंडे के थ्रू ले लें, आलू गोश्त के थ्रू ले लें या चने के थ्रू ले लें, जो भी गंदा खाना होगा उससे हैज़ा होना है। साफ खाने से हैज़ा नहीं होना चाहिए जो भी हो। इसलिए सैलेड तो अच्छी चीज़ है। सैलेड और फ्रूट्स आप शाम 7-8 बजे तक ले सकते हैं। दो चीज़ें हो गई, एक तो आपने बार बार नहीं खाना, जब भूख लगनी है तब खाना है, दूसरा ताज़ा खाना है, और तीसरा अपनी प्लेट को आपने डिवाइड करना है इस तरह कि उसमें हर चीज़ आ जाए। अब हमारी देसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट रिच हैं। बस मीठा खाएंगे वो भी कार्बोहाइड्रेट, रोटी या चावल की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होता है, गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली हम कम खाते हैं, आलू भी, आलू ज़्यादा खाते हैं। इसके कार्बोहाइड्रेट जैसे ईद की अब सारी डिशेस देख लें, शीर खुरमा है, सवैयाँ हैं, दालों में भी होता है। दालों में प्रोटीन्स अच्छी हैं, प्रोटीन, दाल, लोबिया अच्छा है, इसी तरह उबले हुए अंडे अच्छे हैं। अगर हम उसे मिक्स कर लें, एक हम प्लेट अगर लेते हैं उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 50% उसमें फ्रूट वेजिटेबल्स, 25% कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी प्रोटीन, या अगर आपने इसे शफल करना है तो 50% प्रोटीन्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स आप 25% लें और 25% फ्रूट या सब्जियां ले लें। लेकिन हमारे यहाँ 75% रोटी या चावल होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा एक आधी बोटी होती है और उसके साथ भी आलू होता है। अगर आप इस चीज़ को शिफ्ट कर लें, फ्रूट, वेजिटेबल्स और प्रोटीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट रोटी की तरफ, चावल की तरफ, आलू की तरफ ध्यान कम दें या कम इस्तेमाल करें, तो आपको मैदे और जिगर के मसाइल में से 80 से 90% बेहतरी आ जाएगी। शुगर में पाकिस्तान दुनिया में लीड कर रहा है परसेंटेज के लिहाज से। ब्लड प्रेशर के काफ़ी मरीज़ हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन सबको एहतियात की ज़रूरत है। कम खाएं। अच्छा, कैलोरीज अपनी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर लें। शुगर वालों को मीठा कम लेना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात है। फैटी लीवर वालों को अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं अमूमी तौर पे रमज़ान में या ईद पे, वो फैटी लीवर को ख़राब कर देती हैं। अब दुनिया में जो लिवर ट्रांसप्लांट की नंबर 1 इंडिकेशन बनने जा रही है वो फैटी लीवर की वजह से जिगर का सूजना, और हम इसे अल्ट्रासाउंड में कोई कहता है कि फैटी लीवर का, तो चलो ये तो सबको ही है, उसे सीरियस नहीं लेते। पाकिस्तान में भी 2030 के बाद ये नंबर 1 इंडिकेशन बन जाएगी लिवर ट्रांसप्लांट की, कि फैटी लिवर ट्रांसप्लांट तक आपको पहुंचा सकता है। और उसमें प्रॉब्लम यही है कि हम खाते हुए सोचते नहीं हैं कि इसे हमने कंज्यूम भी करना है। हम इंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए खा रहे हैं हमें खाना अच्छा लगता है। ये नहीं हम सोचते कि जो चीज़ हम खा रहे हैं इसका इफ़ेक्ट क्या है। लोगों की मिथ्स बहुत ज़्यादा है। मेरे पास कल एक पेशेंट आया, उसे जिगर का मसला था, फैटी लिवर और ये वो सारे प्रॉब्लम थे, तो कहता मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी, मैं जाके कल एक बोंग का बड़ा प्याला पी के आया हूँ। तो अब बेसिकली लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई ये अगर तेरी बीमारी ठीक नहीं होगी तो ये बोंग ने फ़ायदे की बजाय नुकसान करना है, ये बोंग बम बन जाता है, ये प्रॉब्लम्स है। इसीलिए हमें पाकिस्तान में एजुकेट करना है कि खाना पीना इंजॉयमेंट नहीं है। खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन जब भी खाएं तब आपको भूख महसूस हो तो खाएं, वरना ना खाएं, वरना ये आपके फ़ायदे की बजाय नुकसान दे रहा है। तो एहतियात की ज़रूरत सबको है। शुगर वालों को बहुत ज़्यादा है, फैटी लिवर वालों को बहुत ज़्यादा है, मैदे की तज़ाबियत वाले हैं, वो खाने के बाद 2 घंटे लेटे ना, खाने के बाद 2 घंटे पानी ना पिएं, और ख़ास तौर पे शोरबे वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी अगर आपको मैदे की तज़ाबियत का इशू है। अगर मैदे का अल्सर है तो फ्राई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, और ऊपर जो मिर्च मसाला कच्चा डलता है, वो चाट मसाला हो, वो खड़ा मसाला हो, वो हरा मसाला हो, जिस किस्म का भी मसाला होगा वो मैदे की सेहत को ख़राब करेगा। अक्सर लोग जो ईद के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो या गंदा खाने की वजह से होते हैं या ज़्यादा खाने की वजह से होते हैं। अच्छा, सेहत बख्श प्लेट जो है, अगर किसी इंसान ने अब अपना प्लेट डिसाइड करना है कि मैंने ये सब कुछ खाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए एक सेहत बख्श प्लेट में? सेहत बख्श प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। पहले हम
अज्यूम करते थे ये कार्बोहाइड्रेट है जैसे रोटी वगैरह, ये मीट है, ये प्रोटीन है, ये फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं, वो फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अच्छी प्लेट वो होती है जिसमें 50% फिल हो सब्जी और फ्रूट के साथ। फ्रूट से फाइबर मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फाइटोकेमिकल्स मिलेंगे। अच्छा, ये सारे एंटी एजिंग भी हैं, ये आपकी सेहत भी बहाल करते हैं, ये आपको सुबह एक किक स्टार्ट देते हैं। अरे सुबह उठते हैं, वो कमज़ोरी है, हमें पता ही नहीं लग रहा, आधा काम दिमाग काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा, आंखें बंद हो रही हैं, या ना 12 बजे के करीब जाके थोड़ा पता लगता है अच्छा दिन शुरू हो गया है। तो सुबह के टाइम अगर आपने स्टार्ट लेना है, और उसकी वजह क्या है, आप कार्बोहाइड्रेट सारे खा के चले जाते हो। दलिया खा लिया, दलिया हम बड़ा सेहतमंद समझ के खा लिया, साथ चाय पी ली, साथ मीठा कोई चीज़ ले ली, इंसुलिन की स्पाइक आई, ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन बढ़ी और एकदम से गिर गई। तो आप सारा दिन सो रहे हो, गनूदगी में चल फिर रहे हो। तो फ्रूट वेजिटेबल 50%, 30% उसमें प्रोटीन ले लें, गोश्त ले लें, अंडा ले लें, उबले हुए अंडे ले लें, ऑमलेट बना लें, और उसके साथ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लें, छोटी सी रोटी ले लें, थोड़े से उबले चावल ले लें, इस तरह की। ये एक अच्छी प्लेट है कंप्लीट, जो बॉल हम चाहते हैं जिस तरीके का हम उस तरीके से खा सकते हैं। अच्छा, खाना खाते के फ़ौरन बाद चाय पीने का बड़ा रुझान होता है, तकलीफ़ होती है इंसान को, बस जहनी तकलीफ़ में, कि चाय, ग्रीन टी, कावा कुछ भी मिल जाए, तो वो कितना सही होता है खाना खाने के बाद? अच्छा, खाना पड़ा, उसके ऊपर आप चाय उंडेल दें तो क्या सीन बनेगा? वही बनेगा जो हमारा पीने अंदर बनता है। इसलिए 1 घंटे का वेट कर लें तो अच्छी बात है। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हैं तो 1 घंटे के वक्फे के बाद चाय आप पी सकते हैं। वैसे तो आपकी चाय की रूटीन इसी तरह होनी चाहिए कि खाने और नाश्ते और लंच के दरमियान एक ले लें, और एक लंच और जैसे डिनर है उसके दरमियान में ले लें। ये हम उस बेनिफिट की बात कर रहे हैं जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लिवर डिजीज़ या ब्रिटिश एसोसिएशन ने हमें फैटी लिवर के लिए ब्लैक कॉफ़ी रिकमेंड की, तो वो हमें कब लेनी चाहिए? उसे हम अगर चाय पे शिफ्ट करें तो वो ये है कि खाने के 2 घंटे बाद, अगर हमारी रूटीन की बात करें तो सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे आप एक कप ले सकते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़, जैसे हम गोश्त वगैरह खाते हैं ना, अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो ये कहा जाता है कि ज़्यादातर अगर कोई जाता है तो स्टेक वहाँ पे आपको पता है बीफ के होते हैं, ज़्यादातर बीफ वाले आइटम्स वहाँ पे चीज़ें मिलते हैं, बर्गर्स बीफ के होते हैं। हमारे यहाँ पे बीफ वगैरह बहुत मुश्किल से खाते हैं, और खाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अब हज़म नहीं होना, अब हज़म नहीं होना, खौफ होता है। जाहिर सी बात है, उधर की एक्टिव लाइफ है, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, चलते हैं, रनिंग करते हैं। अब यहाँ पर कोई बंदा बीफ खाता है, वो जाके बिस्तर पर लेटता है, सोता है, सुबह 12 बजे उठता है, उसको सुबह उठता है तो 2-3 दिन के बाद उसको यूरिक एसिड का मसला शुरू हो जाता है। तो अब इसमें क्या तरीका इसमें 2 चीज़ें, एक तो मिकदार हम ज़्यादा खा लेते हैं, बीफ चूँकि उस तरह कॉस्ट इफेक्टिव है थोड़ा सा, तो इसलिए लोग उसे ज़्यादा खा लेते हैं। और दूसरा जो हम बनाते हैं, बीफ जो पकता है वो अमूमी तौर पे उसमें घी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे निहारी है, पाए है, अगर उसे फ्राई कर रहे हैं या सालन भी बना रहे हैं तो तरी के साथ, तो 2 चीज़ें मिक्स हो गई हैं, एक तो बीफ और उसके साथ ऑयल मिक्स हो गया। अगर सिर्फ बीफ ले लें और ऑयल ना लें तो फिर भी उसमें कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। अगर बीफ लेना है, बहुत अगर हेल्दी कोई आदमी है जिसे शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड का मसला नहीं है, वो ले सकता है। कितना ले सकता है? 1 बोटी ले सकता है जो कि तकरीबन 50 से 60 ग्राम की हो। दूसरा, वो उबली हुई हो या एयर फ्रायर में बनी हुई हो। स्टेक भी अगर बनाना है तो उसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करके ले सकते हैं, 50 ग्राम 60 ग्राम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल ले सकता है, उसमें मसला नहीं है, उसको यूरिक एसिड का मसला नहीं है। मगर एयर फ्राई का जो है ना वो बिल इतना आता है डॉक्टर साहब, इतना आता है, इतनी देर तक का लंबा टाइमर, उसमें गलता कोई चीज़ नहीं है। बॉयल कर लें, हाँ, आधा बॉईल करके कुक, फिर देन वी कैन हैव द एयर फ्रायर। बॉयल कर लें, ये बस फ्राई ना करें। गुड आइडिया।